हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम माइल्स मेड इजी। एंड ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी लर्नर्स के राइटिंग में हमेशा से बैंड 5 या 5.5 आ रहे हैं, वो 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, बट राइटिंग मॉड्यूल में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो प्लीज अब ना इस पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क करो। ये मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। बस इस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर लो, इस तरीके से हर एक ऐसे को लिखाओ, आप इजीली बैंड 6 और 6.5 लेके आ जाओगे। अब आप सोचो कि मैम हमें बैंड्स ग्रुप भी याद करना है, अलग अलग कनेक्टर्स भी याद करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली ये एस्से के टेम्पलेट को कॉपी करना है और आपने ये 10 एस्सेज में प्रैक्टिस करके देखना है। एंड अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी कि वो एस्सेज चेक करने में, सो आप उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको नंबर्स बिलो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ वन ऑन वन सेशंस। बिकॉज राइटिंग एंड स्पीकिंग कितनी भी ग्रुप क्लास अटेंड कर लो, इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। सीरियसली में राइटिंग और स्पीकिंग के दोनों मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें आपको ना पर्सनल इवैल्यूएशन चाहिए होते हैं, जिसमें आपको चाहिए पर्सनल अटेंशन, और वो ग्रुप क्लास में नहीं मिल सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड, बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया। आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा 6.5 बैंड राइटिंग टास्क टू स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रियल आइल्स एग्जाम में आया हुआ है जुलाई। टुडे सम पीपल से दैट देयर मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे ओन। कुछ लोग कहते हैं, सारे नहीं कह रहे हैं, टुडे सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि जो मोबाइल फोन्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो वो ओन करते हैं। डू यू थिंक दैट पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज गुड और बैड थिंग? क्या आपको लगता है कि ये जो मोबाइल फोन्स की पॉपुलैरिटी है, इतने फेमस हो रहे हैं मोबाइल फोन्स, हर जगह हर पर्सन के पास मोबाइल फोन्स है, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक कोई मिलेनियर बिलेनियर हो, हर किसी के पास है। सो अगर हम ये बात करें इतने पॉपुलर हो रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अकॉर्डिंग टू मी टोटली बुरी चीज है। आप भी सोचोगे मैम आपका सारा काम फोन पे है, आप सोशल मीडिया पे हो, है ना, यूट्यूब पे आपका काम है, बट यस, मुझे फिर भी लगता है कि ये एक बुरी चीज है। बिकॉज फोन की वजह से रात को पुअर स्लीप होती है। अगर आप कभी भी रात को फोन देख के 1 घंटा फोन देख रहे हो तो आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इश्यूज होते हैं फोन की वजह से। डिस्ट्रैक्टेड रहता है माइंड आपका फोन की वजह से। पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं क्योंकि आप फोन में लगे रहते हो, यू डू नॉट हैव टाइम टू टॉक टू योर लव्ड वंस। सो फोन की वजह से ये सब हो रहा है। तो आई बिलीव ये जो पॉपुलैरिटी है, इट इज अ बैड थिंग। अब जरा जल्दी से टेम्पलेट पे आ जाओ, पर देखो मेरी एक बात ध्यान से समझना। जब भी हम राइटिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो हमारी 4 चीजों पे आपने जरूर फोकस करना है। एक है टास्क रिस्पॉन्स, देन कोहेरेंस एंड कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्सेस एंड GRA। जब आप टेम्पलेट यूज कर लेते हो तो आपको GRA पे फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी और लेक्सिकल रिसोर्सेस पे भी फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिकॉज उतनी वो कैब और उतने, अगर मैं बात करूं कि एक्यूरेसी ग्रामर के हमने ध्यान दिया हुआ है, ठीक है, और रेंज पे भी दिया हुआ है। आपको मेनली फोकस करना है आइडिया पे, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन आइडियाज, कि आपके आइडियाज बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर फोन्स आर द वाइटल डिवाइसेस दे ओन। मैंने बस फर्स्ट वाले सेंटेंस को सीधा क्या कर दिया है, पैराफ्रेज कर दिया है। इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ये तो ना कॉपी पेस्ट कर लिया करो। जो भी आपको डार्क कलर में दिख रहा है ना, आप नोटिस करो, ये जो बोल्ड आपको दिख रहा है जो भी, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर मोबाइल फोन्स और दैट देयर फोन्स आर द वाइटल डिवाइसेस दे ओन, ठीक है। ये जो फोन्स है उनके वाइटल डिवाइसेस है, मैंने इसे पैराफ्रेज करा। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा डू यू थिंक, क्या आपको लगता है जो पॉपुलैरिटी है गुड है या बैड थिंग है? अब यहाँ पे अपना ओपिनियन दो। तो आप ओपिनियन कैसे दे सकते हो? आप ओपिनियन क्लियरली इस तरीके से दोगे, आप लिखोगे आई सर्टेनली बिलीव, क्योंकि उन्होंने आपका ओपिनियन पूछा डू यू थिंक, तो आप लिखोगे आई सर्टेनली बिलीव that the increasing demand of mobile phones is associated with high screen time. I certainly believe ये जो increasing demand है मोबाइल फोन्स की, इट इज एसोसिएटेड विद हाई स्क्रीन टाइम। और इंक्रीजिंग डिमांड नहीं भी लिख रहा ना, इंक्रीजिंग फेम लिख दो, पॉपुलैरिटी लिख दो,
ठीक है। सो ये जो इसे अनवांटेड अटेंशन मिल रही है, इंक्रीजिंग अटेंशन गिवन टू मोबाइल फोन्स इज एसोसिएटेड विद हाई स्क्रीन टाइम। ठीक है। सो जैसा आपको लगता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। इंक्रीजिंग अटेंशन लिख सकते हो पॉपुलैरिटी की जगह पे, वो आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू चेंज इट। गिवन टू मोबाइल फोन्स इज एसोसिएटेड विद हाई स्क्रीन टाइम। सो आपने एसोसिएटेड विद यूज कर लेना है। ठीक है। ये चीज इससे एसोसिएटेड है क्योंकि यहाँ पे आप मेनली आउटलाइन करोगे। यहाँ पे आप मेनली आउटलाइन करने वाले हो अपने आइडिया को, जो आपको लगता है। हाई स्क्रीन टाइम आपको एक ये प्रॉब्लम लगती है, जो पॉपुलैरिटी है बैड थिंग है। क्यों बैड थिंग है? क्योंकि हाई स्क्रीन टाइम हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन में हमेशा रहते हैं, हमेशा फोन ही देखते रहते हैं। अब आगे आ जाओ। दिस ऐसे विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ दीज गैजेट्स or due to increasing popularity of these gadgets due to unnecessary fame given to these gadgets, वो आप लिख सकते हो। तो ये भी क्या है, ये आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। दिस ऐसे विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ दीज गैजेट्स। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या करना है, आपने नोटिस करा होगा मैं ऑलरेडी कनेक्टर्स कुछ यूज कर चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे इंट्रोडक्शन में कितने हैं? 47, काफी है। ठीक है, डोंट वरी। नाउ आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 पे। अब इसमें क्या लिखेंगे, हमने क्लियरली वहां बताना है कि गुड थिंग है या बैड। अकॉर्डिंग टू मी ये बैड थिंग है, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है। प्लानिंग बहुत जरूरी चीज है। अब मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। The underlying drawback associated with the inclining popularity of the phones is health problems. जो underlying drawback है associated with inclining popularity, ये जो इतनी inclining popularity है फोन की, इससे क्या है ड्रॉबैक? क्या है इसका ड्रॉबैक? है हेल्थ प्रॉब्लम्स। These phones are harming mental well-being and causing depression in the future. So ये क्या कर रहे हैं? These phones are harming mental well-being. अब यहाँ पे मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर भी यूज कर सकती हूँ, बट मैंने ये 6.5 बैंड वाला स्ट्रक्चर बनाया है तो उसी के तरीके से कनेक्टर्स यूज करें। ये जो फोन्स हैं सिंपल, मैंने आप देखो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आर हार्मिंग मेंटल वेलबींग एंड कॉजिंग डिप्रेशन इन द फ्यूचर। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, एंड यूज कर दिया मैंने। नेक्स्ट, when a person spends hours on browsing various social media websites on his or her phone। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, जब एक पर्सन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड्स आवर्स ऑन ब्राउजिंग वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऑन हिज और हर फोन, तो होता क्या, ही और शी डजंट गेट टाइम टू स्पेंड विद द लव्ड वंस। जब वो ऐसा करता है तो ऐसा होता है उसे टाइम ही नहीं मिलता अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करने का। बिकॉज जब यूट्यूब पे एक वीडियो स्टार्ट कर लो, आप आते तो हो कि चलो जी मैं ना आज देखने वाली हूँ आइल्स का ऐसे स्ट्रक्चर, और वो ऐसे स्ट्रक्चर आप आधा ही देखते हो और उसके बाद आप पहुंच जाते हो बिग बॉस पे, या आप कुछ ना कुछ किसी का ब्लॉग देखने लग जाते हो, है ना। दिस इज व्हाट यू डू। तो वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पे वही हम बता रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स आवर्स ऑन ब्राउजिंग दिस social media websites on his or her phone, he doesn't get time to spend with the loved ones। अब कोई और क्वेश्चन भी हो तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, when the person wastes a lot of time, ठीक है, on his gadgets, he doesn't get time to work efficiently। so आप इस तरीके से सेंटेंस में ये तो चेंज करोगे ही आप। ठीक है, आप कंटेंट वर्ड्स चेंज करोगे एज पर द आइडिया, पर स्ट्रक्चर सेम रहने दोगे। कंडीशनल सेंटेंस ही इसी तरीके से ही यूज करोगे। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू बैड पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू, इससे बैड पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स स्पॉइल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू फोन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है, इसके अलावा क्या हो रहा है? देर इज अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू फोन्स। एक हाई रिस्क है, किस चीज का हाई रिस्क है? फोन से, ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू फोन्स। मोरोवर वो फोन से एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा है ना, चाहे वो फोन का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, किसी भी चीज का हो, तो कह रहे हाई रिस्क है कि एडिक्ट हो जाते हैं फोन से। इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट द इंडिविजुअल्स हु स्क्रीन टाइम इज मोर, ये सेवरल टाइम्स ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है कि इंडिविजुअल्स जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है आर लेस सेटिस्फाइड एंड मोर स्ट्रेस्ड। जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है वो क्या होते हैं? वो लेस सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है। दस फोन्स आर कॉजिंग डिलीटीरियस इलनेसेस। अब डिलीटीरियस नहीं लिखना, ये कॉपी करना है। डिलीटीरियस मीन्स हार्मफुल।
फोन्स क्या हो रहा है, 10 आपने यूज करके कंक्लूड जरूर करना है बॉडी पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दिस जरूर यूज करना है, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट इस तरीके से यूज जरूर करना है। ये सारा जो भी मैंने बोल्ड कर रखा है और हाईलाइट कर रखा है, ये तो बस आपने कॉपी पेस्ट करना ही है। इस तरीके के ही स्ट्रक्चर आपने यूज करने हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में। बिसाइड्स दिस, अब मैं क्लियरली बोल चुकी हूँ कि पॉपुलैरिटी जो है वो बैड है। सो बिसाइड्स दिस, ठीक है। अच्छा, हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके आइडियाज भी वीक है, आपको नहीं समझ आता कि कोई अगर ऐसे आ जाए तो उसमें आइडियाज ही नहीं होते आपके पास। टेम्पलेट तो मैंने दे ही दिया, इस वीडियो में टेम्पलेट ही मैं दे रही हूँ, तो बट उसके अलावा आइडियाज ही नहीं समझ आ रहे, टास्क रिस्पॉन्स वीक है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो प्लीज आप जाके मेरी आइडिया जनरेशन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बट एक चीज मैं जरूर यहाँ बोलूंगी, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो। मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ, रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल के लिए आप सिंपली वीडियोस देखो और एग्जाम क्रैक करो, सब कुछ अवेलेबल है, मैंने हर एक वीडियो में डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। बट जब राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करते हैं ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एंड फॉर द सेम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप वन ऑन वन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करो, विल गिव यू क्लासेस, और आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। आगे प्रोसीड करते हैं। बिसाइड्स दिस, पीपल डू नॉट गो आउट एंड एक्सरसाइज एज दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन देयर फोन्स। सिंपल सा वो है ना, पॉपुलैरिटी खराब क्यों है, क्योंकि हो क्या रहा है, बिसाइड्स दिस पीपल डू नॉट गो आउट और एक्सरसाइज भी नहीं करते वो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपने फोन में। रिजल्टिंगली इस चीज की वजह से क्या हो रहा है, देयर फिजिकल फिटनेस इज एट इट्स वर्स्ट, सबसे वर्स्ट पे है उनकी फिजिकल फिटनेस। इन एडिशन, द मोबाइल फोन्स हैव बिकम सो कॉमन, एवरी अदर पर्सन ओन्स इट। वो कह रहे हैं इन एडिशन, अब मैं बता रही हूँ उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मोबाइल फोन्स इतने कॉमन हो गए हैं ना कि हर एक पर्सन ओन करता है इसे, इवन इफ दे डू नॉट नीड इट, चाहे उन्हें नहीं भी चाहिए ना, तब भी वो इसे ओन करते हैं। आगे आ जाओ। ऑल्सो दिस इंक्रीजिंग यूज ऑफ फोन्स इज अफेक्टिंग द स्लीप साइकिल अलॉन्ग विद लैक ऑफ प्रोडक्ट। ऑल्सो क्या हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ फोन्स इज अफेक्टिंग द स्लीप साइकिल अलॉन्ग विद लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। पहले बता दिया फिजिकल फिटनेस, फिर एक्सप्लेन कर दिया स्लीप साइकिल भी खराब हो रही है और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। वेरियस स्टडीज हैव आल्सो रिवील्ड दैट द अबव इज ट्रू। अब जो आपने एग्जांपल सा दिया ना, यहाँ पे ये चीज हो रही है, इससे वहां पे सेंटेंस ऐड कर दो, वेरियस स्टडीज हैव आल्सो रिवील्ड that the above is true. Therefore, this over importance given to mobile culture is hazardous for human beings. ये जो ओवर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए हैजार्डस है। एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, शुड फोकस मोर ऑन देयर वर्क एंड ओवरऑल वेलबींग। उन्हें अपने वर्क पे और अपने ओवरऑल वेलबींग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन ऐसे ही लिखना है, इन कंक्लूजन विदाउट एनी डाउट, पूरा ऐसे ही, कॉमा, मोबाइल फोन्स आर गिवन अनड्यू इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ मैं और वर्ड्स यूज कर सकती हूँ, बट ये 6.5 बैंड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसी तरीके से करा हुआ है। इसी सेम ऐसे का 8 बैंड स्ट्रक्चर वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अबव शेयर कर दूंगी। जिन्हें भी बैंड 7 अबव की रिक्वायरमेंट है, वो 8 बैंड वाला देख सकते हो जाके वीडियो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, मेरे राइटिंग में सबसे पहली बार ना 6.5 बैंड आए थे, फिर जब मैंने सेकेंड टाइम दिया 7 बैंड आए, फिर 7.5 आए, और बैंड 8 मेरे लास्ट अटेम्प्ट में आए हैं। तो आई हैव स्कोर्ड 6.5 से। अगर मेरी जर्नी जो है बैंड 8 वाली जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वही सब मैं आपके साथ अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज मेरी राइटिंग की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, वो मैं आपको एंड स्क्रीन पे जरूर शेयर करूँ। Now, last, in conclusion, without any doubt, mobile phones are given undue importance, which is affecting the well-being as well as relationships of individuals. जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में बताया, वही चीज आप यहाँ पे लाओगे, अफेक्ट कर रही है वेलबींग एंड रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट्स व्हाई इट इज अ कर्स फॉर द पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई इट इज अ कर्स फॉर द पॉपुलेशन, दैट्स इट। बस इसी तरीके से आपने अपना स्ट्रक्चर ये फॉलो हमारा जो है करना है। इट इज अ कर्स, अब ये कर्स की जगह आप यहाँ पे ब्लेसिंग भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कर्स या ब्लेसिंग आप चेंज कर सकते हो।
सो सिंपली आपने क्या करना है, देखो बहुत सही टाइम पे बैटरी लो हुई है मेरे लैपटॉप की। मतलब एक्चुअली भगवान भी चाहते थे, लैपटॉप भी चाहता था कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं। सो दैट्स इट, ये है हमारा एसे स्ट्रक्चर फॉर बैंड 6.5। आपके बैंड 5 आ रहे हैं, 5.5 आ रहे हैं, बस इसे कॉपी पेस्ट कर लो, इस तरीके से करो। और ये ऐसे स्ट्रक्चर करके अगर आप चाहते हो हमारे से वन ऑन वन क्लासेस लेनी है तो इसी सेम टॉपिक पे ऐसे लिखो, नहीं तो किसी और टॉपिक पे ऐसे लिखो और वो टीम के साथ शेयर करो। जब आप शेयर करोगे ऑफिशियल नंबर पे तो आपकी डेमो क्लास अरेंज करी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि अब आपको दोबारा एग्जाम देना ना पड़े और अब जो एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपका क्लियर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करो एंड गो फॉर द वन ऑन वन क्लासेस। चाहे आप सिंपली 15 डेज के सेशंस ले लो, अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी तरह देख रहे हो ना तो आप 15 दिन में भी राइटिंग का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आप किसी भी चीज की टेंशन मत लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड सत श्री अकाल।